अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको बच्चे पता है, हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारा टॉपिक जो था वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि कीमियावी तामुल और मसावात। और हम कहाँ पहुँचे थे? हम डिस्कस कर रहे थे अभी टाइप्स, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे, या कीमियावी तामुल की हम मतलब जो जितनी भी टाइप्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम पहुँचे थे, हमने आपसे बोला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। उससे पहले हमने कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, फिर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको पता है तीन टाइप्स की होती हैं। एक जो हीट की वजह से हो जाती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है, हरारती तामुल बोलते हैं उसको, हरारती तहलीली तामुल। और इसी तरह से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो बिजली की वजह से हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो कीमियावी तहलीली तामुल, जिसमें हमने जो है एग्जांपल दिया था सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड का। अगर हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो हमें दो सबस्टेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। सिल्वर मिल जाता है और ब्रोमीन मिल जाता है। इसी तरह से अगर सिल्वर क्लोराइड की बात करी जाए, सनलाइट में जब इसको रखा जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है और बनाता है सिल्वर, सिल्वर बनाता है और क्लोरीन बनाता है Cl2। और ये गैशियस फॉर्म में निकलता है और गैस हम इस तरह दिखाते हैं, वो भी हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हो आपके साथ में, ठीक है। अब एक और चीज़ है, हमने देखा यहाँ सारी रिएक्शंस में है जो है तवानाई का इस्तेमाल हो जाता है। दैट मीन्स कि हमें तवानाई यहीं से सप्लाई करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में, यहाँ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के केस में यही हो रहा है, यानी कि फोटो कीमियावी तहलील या हरारती तहवीली तामुल जो उसमें भी वही हो रहा है, यानी कि हीट यहीं से देनी पड़ती है या इलेक्ट्रिसिटी यहीं से देनी पड़ती है या हमें लाइट एनर्जी यहाँ से सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, इस तामुल को करने के लिए, इस कीमियावी तामुल को करने के लिए। और आपको पता है जब भी किसी तामुल में हम यहाँ से तवानाई मतलब सप्लाई करते हैं, यहीं से उसको दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आगे एक एग्जांपल मैं आप बताऊंगा, मैं एक और यहाँ पे देख लो आप। मिसाल के तौर पर हमारे पास है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत यानी कि इसको हीट दिया जाता है, और यहाँ पे हम हीट इस साइड में लिखते हैं, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एक सिंगल रिएक्टेंट, एक तामुल, उसका क्या हो जाता है, वो दो से दो क्या बनाता है, मुहासिल बनाता है, दो प्रोडक्ट्स बनाता है। और ऐसी रिएक्शन को हमें पता ही, हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। यानी कि एक सबस्टेंस, एक शाई टूट जाती है और वो दो या दो से ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ शाई बन जाती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे हीट एनर्जी देनी पड़ती है, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं हरारत खुद तामुल, यानी कि जहाँ पे सप्लाई यहीं से करना पड़ता है हीट, ठीक है। अब एक और टाइप की रिएक्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हटाव तामुल। हटाव तामुल या उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, ऐसा तामुल जिसमें एक ज़्यादा अखलाकी यानी कि मोर रिएक्टिव अनासर किसी मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूल की जगह हम कंपाउंड लिख सकते हैं, मुरक्कब, ठीक है। मॉलिक्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनासर किसी कंपाउंड से कम अखलाकी यानी कि लेस रिएक्टिव अनासर को हटाकर अपनी जगह बना ले। फॉर एग्जांपल, ये आप मान लो ये एक कंपाउंड है AB, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया एक और कंपाउंड, एक और एलिमेंट हमने डाल दिया, जैसे कि C डाल दिया। ये क्या करता है, ये C जो है ये इसके साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, B के साथ में रिएक्ट करके बनाता है BC, और A जो है वो बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, मिसाल से यहाँ पे समझते हैं। आप मान लो आपके पास जिंक है और आपके पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी आपको पता है, सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि जो डिजोल्व फॉर्म में हमने लिया होता है। तो जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिया, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद या 30 मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक नया कंपाउंड जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर यहाँ पे हमें बाहर आ जाता है। यहाँ पे देखने की बात क्या है, पहली चीज़ मैं बताऊंगा, जिंक जो है ये कॉपर को मतलब बाहर निकाल देता है, बाहर धकेल देता है। क्यों निकाल देता है बाहर, क्योंकि जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब है
क्या मोर रिएक्टिव मतलब क्या होता है, ज्यादा अखलाकी, मोर रिएक्टिव। किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव यानी कि कम अखलाकी। तो इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को, कॉपर भी, जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो जिंक मेटल ने कॉपर मेटल को इस कंपाउंड में से बाहर निकाल दिया और खुद एक नया कंपाउंड बना दिया, जिंक सल्फेट। और यहाँ पे देखो कॉपर बाहर आ गया। तो ऐसा ऐसा तामुल जिसमें एक एलिमेंट या मेटल बोल सकते हैं हम, जो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि कम अखलाकी मेटल को या अनासिर को बाहर निकाल देता है उसके कंपाउंड में से, उसके मुरक्कब में से। ठीक है, इस तामुल को बोलते हैं हटाओ तामुल। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है आपको कि सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एक एलिमेंट को, या हम बोल सकते हैं एक एटम दूसरे एटम को बाहर निकाल देता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को इस तरह लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें ये कॉपर सल्फेट था, इसमें कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ये आपको पता है। इसमें जब जिंक डाला जाता है, ठीक है, तो सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो चेंज इन कलर अगर आपको याद हो तो ब्लू से कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, चेंज इन कलर भी हो जाता है, यानी कि रंग में तब्दीली आ जाती है, जो पहले ही डिस्कस किया हुआ। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, नया कंपाउंड। और जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कोई रंग नहीं होता है। इसी तरह से आप देख लीजिए, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर आपके पास है, आप मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब मान लो आप, इसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट लिया हमने, कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ये आप मान लो ये कॉपर सल्फेट है, ये आप मान लो कॉपर सल्फेट। कैसा कलर है इसका, ब्लू कलर है। ये देख लो आप, ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट है इसमें। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसमें हम आयरन डालते हैं। इसमें क्या डालेंगे हम, इसमें हम डालेंगे आयरन। ये देख लो, हमने आयरन डाल दिया इसमें, आयरन डाल दिया इसमें। ये ऐसे दिखा दो, हमने आयरन डाल दिया इसमें। तो होगा क्या, जो ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, इससे पहले भी आपको पता है ये ग्रीन चला जाएगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। कुछ देर बाद, आधा घंटा या 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये जो पूरा कलर है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, सोल्यूशन ग्रीन कलर का। ऐसा क्यों हो गया, कलर में तब्दीली क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नया सबस्टेंस बन गया, FeSO4, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बोलते हैं हम इसको। और फेरस सल्फेट जो बन गया यहाँ पे, ये भी एक्वस फॉर्म में आ जाता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में आ जाता है, और इसका कलर होता है ग्रीन। क्या होता है इसका कलर, और आपको यहाँ पे कॉपर मिल जाता है। लेकिन रीजन क्या है इसका, ये क्यों बन गया, क्योंकि जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया, रिमूव किया, हटा दिया, कि इस सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट में से हटा दिया और खुद अपना कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं। आप मान लो आपके पास है फेरस सल्फेट, आप मान लो आपके पास है FeSO4। अगर आप इसमें कॉपर डाल दो, ठीक है, कॉपर डाल दो, ठीक है, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करेगा, क्या कॉपर आयरन को हटा देगा, नहीं हटा देगा। इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन से कम हम बोल सकते हैं कम अखलाकी है, कम रिएक्टिव है। तो अगर इससे ज़्यादा ये रिएक्टिव होता तो कॉपर आयरन को रिमूव कर देता, लोहे को रिमूव कर देता। ठीक है, याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का रिएक्शन आप देख लो यहाँ पे, एक और। इसी तरह से आप मान लो हमारे पास है लेड। लेड भी मेटल है, याद रखिए ये लेड है, दिस इज लेड, इसका सिंबल है Pb, लेड, लेड। और याद रखना, एक और पॉइंट बताऊंगा, लेड जो है Pb सिंबल है, लेकिन ये इसके लैटिन नेम से लिया गया है, प्लम्बस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन है, CuCl2। अब जैसे ही लेड इसमें डाला जाता है, 20-30 मिनट के बाद क्या देखा जाता है कि यहाँ पे जो है रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे बनता है PbCl2, लेड क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में आ जाता है और आपको मिल जाता है कॉपर। क्यों, लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को बाहर निकाल देता है, हटा देता है कॉपर क्लोराइड में से, और अपना कंपाउंड बनाता है, खुद का मुरक्कब बनाता है, और कॉपर बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये सारी रिएक्शन जो है इनको हम बोलते हैं हटाओ तामुल, या इनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई है, मेटल्स की एक सीरीज बनाई गई है, जहाँ पे मेटल्स को अरेंज किया गया है इस तरह से, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इस तरह से, यानी कि इनकी मतलब अखलाकी मकदार पर इनको इस तरह से अरेंज किया गया है। सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी तरह से है, यहाँ पे देख लो आप, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये मेटल्स की एक सीरीज बनाई गई है, एक फैमिली बनाई गई है। ठीक है, याद रखना, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि कभी कभी ये है तो ये नॉन मेटल, लेकिन क्यों रखा गया है इसमें? क्योंकि ये कभी कभी मेटल्स की तरह बिहेव करता है, इसमें कभी कभी मेटेलिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप मान लो हमारे पास है, अभी हमने देख लिया, आप मान लो हमारे पास है ये वाटर है। ठीक है, और इसमें हम सोडियम डाल देते हैं या इसमें हम आयरन डाल देते हैं, आयरन को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, आयरन को वाटर को हमने लिया होता है गैसियस फॉर्म में, यानी कि हमने किस हालत में लिया है इसको? गैस हालत में लिया है। तो जैसे ही आयरन, Fe इसका सिंबल है, ये रिएक्ट करता है, ये बनाता है Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयरन ने जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अपना कंपाउंड बना दिया ऑक्सीजन के साथ में। क्यों? क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से अगर आपके पास है, आप मान लो आपके पास वाटर है, आप मान लो वाटर है, वाटर को रिएक्ट कराना है कॉपर के साथ में, क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न यहाँ पे है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये देखो, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, जैसे कॉपर, मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लैटिनम, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो अगर हाइड्रोजन अपने कंपाउंड में मौजूद है, अपने मुरक्कब में मौजूद है, लेकिन ये सारे जो एलिमेंट हैं इसको उस कंपाउंड से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाते हैं, अगर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, एक और एग्जांपल से समझाते हैं, या आप मान लो इस तरह से, आप मान लो दिस इज H2SO4, ये एसिड है, इसमें हम डाल देते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है, मैग्नीशियम बहुत ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा MgSO4 प्लस H2। यहाँ पे देख लो, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, खुद अपना कंपाउंड बना दिया, हाइड्रोजन बाहर आ गए। या पहली रिएक्शन अगर आपको याद हो, जब आप रिएक्ट कराते थे जिंक को याद करो, जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिएक्शन क्यों हो जाता था? यहाँ पे बनता था ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2, आपको हाइड्रोजन मिल जाता था। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था, जिंक हाइड्रोजन को हटा देता था और जिंक क्लोराइड बनाता था। ठीक है, तो याद रखना है शॉर्ट में से, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इसका कंपाउंड है लेड का, तो टिन उसको रिमूव करेगा। अगर इसका कंपाउंड है तो उसको ये रिमूव करेगा। लेकिन अगर इसका कंपाउंड है, इनमें से कोई इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिएक्टिविटी में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरी रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जिसको हम बोलते हैं दोहरा हटाव तामुल, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा तामुल जिसमें तामुल यानी कि रिएक्टेंट्स के दरमियान आयॉन्स का तबादला होता है। ऐसे समझाते हैं, आप मान लो एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है X और Y, ये दूसरा कंपाउंड है A और B। लेकिन ये कंपाउंड दोनों आयोनिक कंपाउंड से, याद रखना है, आयोनिक आपको पता है, इससे पहले भी मैंने बता दिया। आयोनिक कंपाउंड यानी कि जिसमें क्या
प्रेजेंट हो, आयोन्स, मिसबत चार्ज वाले सबस्टेंसेस और मनफी चार्ज वाले। एक्स जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वाई पे जो नेगेटिव चार्ज है, पहले ही बोला मैंने, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो जब हम इनको आपस में मिला देते हैं तो ये तामुल करते हैं। तामुल करने की वजह से क्या है, ये अपने आयोन्स को एक्सचेंज कर देते हैं, तबादला हो जाता है आयोन्स का। ये जो एक्स है ये इस बी के साथ में, इसके बी यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करता है, और इसका जो नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करता है। तो इस तरह से आयोन एक्सचेंज हो जाते हैं। इससे पहले क्या हो जाता था, सिर्फ एक एटम एक्सचेंज हो जाता था, एक एटम, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब एक से ज्यादा एटम या आयोन एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे देख लो, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अगर हम इसको बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, याद रखिए ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, दोनों हमने एक्वस फॉर्म में लिए हैं। है तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन लेकिन डिसॉल्व्ड फॉर्म में लिए, एक्वस फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, और यहाँ पे बनता है बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे एस लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आया है, प्रेसिपिटेट, PPT, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल मास। अगर आपको याद हो, क्योंकि सॉलिड है ना, तो सॉलिड पे जब सॉलिड आता तो हम तीर डाल देते हैं इस तरह से, जो नीचे की तरफ इशारा कर देता है। इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट, और ये NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में आया है। एक्वस का मतलब डिसॉल्व्ड फॉर्म में आया है। लेकिन बोलने का मकसद क्या है, ये रिएक्शन कैसे हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ मैं इस तरह बताता हूँ। यहाँ पे NaSO4, ठीक है, असल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो नेगेटिव होती है। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहाँ पे होती है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होती है नेगेटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में NaCl जो यहाँ पे बना है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, जैसे कि BaSO4। तो आयोन एक्सचेंज हो जाती हैं, मनफी और मिसबत जो चार्जेस होती है वो एक्सचेंज हो जाती हैं दो कंपाउंड्स के बीच में, और दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। ऐसी रिएक्शन को, ऐसे तामुल को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास है, आप मान लो हमारे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3(2), लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, उसका फॉर्मूला है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे लेड आयोडाइड Pbi2, I का मतलब आयोडीन, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बनाना भी आपने पहले ही सीखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेड Pb पॉजिटिव था, और यहाँ पे लेड नाइट्रेट आयन जो था NO3, ये एक ही आयन है, NO3 ये नेगेटिव था, और यहाँ पे पोटेशियम K पॉजिटिव, I नेगेटिव। तो लेड जो है, लेड पॉजिटिव आयन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ में रिएक्ट करता हो, तो यहाँ पे बनता है आपको लेड आयोडाइड, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये लेड आयोडाइड जो आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड सबस्टेंस, सॉलिड सबस्टेंस की सूरत में आ जाता है, यानी कि ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। लेकिन जो आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट आ जाता है, ये आपको एक्वस फॉर्म में मिल जाता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज बताऊं, ये जो प्रेसिपिटेट आपको मिला किसका, लेड आयोडाइड का, इसका कलर भी येलो होता है। समझ आए, ये भी आपको याद रखना। इसका कलर कैसा होता है, येलो। वो छोड़ दो, अगर वो चीज़ याद नहीं रहता तो अच्छा है, याद रहेगा तो और अच्छा है, ठीक है। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, एक्वस फॉर्म में लिया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में लिया था। ये दो रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनका तामुल हो जाता है, कीमियावी तामुल। वो कैसे हो जाता है, जो अपोजिटली चार्जड आयन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में ये एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा हटाव तामुल, ठीक है। इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपके पास है, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, क्या मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड्स के साथ में, और आपको बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। लेकिन ये आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है। याद रहिए,
जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन, यानी कि वरन की तश्कील होती है, वरन की तश्कील। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वरन की तश्कील, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। अब तो इसका मतलब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो किसकी मिसाल है? वो किसकी मिसाल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा हमें बताइए, एग्जांपल बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल बताइए, ठीक है, क्या है पहला टाइप उसका, तो आप बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप ये रिएक्शन बता सकते हो, ये वाला, या जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। एक और टाइप का हमारे पास होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई एसिड है जैसे कि H2SO4 एसिड, जब किसी बेस के साथ में मिल जाता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इन दो के बीच में जो तामुल हो जाता है, यहां पे बनता है सॉल्ट। जैसे कि यहां पे बनेगा Na2SO4 जिसको आप बोलते हो सोडियम सल्फेट, प्लस यहां पे निकलेगा वाटर H2O, ठीक है। यहां पे भी वही रिएक्शन हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप मान लो ये H पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव के साथ में जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ में जाएगा। तो यहां क्या बनेगा? H2O, यानी कि आपको वाटर मिलेगा, और Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को याद रखिए कि जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को हमें फिर से पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे एसिड तेजाब पढ़ेंगे, ठीक है ना, सॉल्ट पढ़ेंगे, वहां पे हमें फिर से पढ़ना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने फिर से डिस्कस करना है। तो जब एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, वहां पे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यहां पे मिसाल दी थी हमने सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, H2SO4, सॉल्ट बना Na2SO4, एक्वस फॉर्म में आ गया, और वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में, तो पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप की रिएक्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं तकसीदी तामुल, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होती है? किसी अनासर या मुरक्कब से ऑक्सीजन का एडिशन होता है। याद रखिए, जब भी किसी सबस्टेंस के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उस वक्त हम बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जैसे कि कैल्शियम, इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब किसी अनासर या किसी मुरक्कब, किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि तकसीदी तामुल। इसी तरह से ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, अगर किसी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। याद रखिए यहाँ पे HCl है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, किसी और सबस्टेंस को इसके साथ में रिएक्ट कराएंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या कराते हैं, हम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे। ओह, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में, आप मान लो ये बनाएगा H2O, और आपको क्लोरीन मिल गया। यहाँ पे क्लोरीन को जो है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लूज किया है, यानी कि इससे हाइड्रोजन को बाहर निकाला गया है। तो आपको क्या मिला? क्लोरीन मिला, और यहाँ पे वाटर मिला। वो छोड़ दो, आप वाटर को छोड़ दो, लेकिन आप इस पे ध्यान दे दो, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया, तो हाइड्रोजन लूज करने को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या अगर किसी चीज के साथ में, किसी शाई के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन बाहर जाता है किसी शाई से, उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब दूसरा है रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं तहवीली तामुल, किसी अनासर से हाइड्रोजन का ऐड होना। अगर किसी शाई के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके साथ में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ पे बन गया वाटर। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया है, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई है, तहवीली तामुल हुआ। तो किसी सबस्टेंस के साथ में हाइड्रोजन का ऐड होना उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अगर किसी सबस्टेंस में से मतलब हाइड्रोजन बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, वो जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब दूसरी तरह से, अगर किसी सबस्टेंस में से ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ में ऑक्सीजन है, अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है, कॉपर अपना ऑक्सीजन लूज करेगा। यहाँ पे देखो कॉपर अकेला पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन हुआ है, तो कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया है, तो इसको भी हम बोलते हैं रिडक्शन। पहली चीज क्या थी, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तकसीदी तामुल, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन बाहर जाता है उसको भी ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर
लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, उसको रिडक्शन तहवीली तामुल बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजन बाहर जाए, ऑक्सीजन लूज किया जाए, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं रिडक्शन। याद रखिए ये बात। अब एक और मजे की बात ये है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, जहां पे तकसीदी तामुल होता है, उसी 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 का दूसरा हिस्सा होता है जहां पे तहवीली तामुल हो जाता है, और दोनों को हम साथ में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स तामुलात। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, यह आप मान लो कॉपर ऑक्साइड, ये है कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड बोल दो या क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल दो, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड अगर हम इसको हीट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ में, हीट मतलब यानी कि इसको हम रिएक्ट कराते हैं, असल में यहाँ पे बनता है कॉपर और यहाँ पे बनता है वाटर। अब यहाँ पे देखो कॉपर ने जो है, कॉपर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि इसने ऑक्सीजन लूज किया है, इसने ऑक्सीजन खो दिया है। खोने का मतलब, ऑक्सीजन खोने का मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। लेकिन इसी में मैंने बोला जहां पे रिडक्शन होती वहीं पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तकसीली तामुल और तहवीली तामुल दोनों में। लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने इसने ऑक्सीजन खुद के साथ में ऐड किया है, और ऑक्सीजन का ऐड होना उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर की रिडक्शन हो गई और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। कैसे हो गई, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करके खुद को वाटर में बना दिया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर क्लोरीन के साथ में इसको रिएक्ट कराया जाए, इन दो के बीच में जो तामुल हो जाता है, कैसे हो जाता है, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे सल्फर अकेला है, यहाँ पे इसके साथ में क्या था, हाइड्रोजन, लेकिन इसने हाइड्रोजन को लूज किया है, खो दिया है। और जब हाइड्रोजन लूज हो जाता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वो भी आपको पता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हाइड्रोजन लूज हो जाता है उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे देख लो क्लोरीन अकेला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख लो आप, इसने अपने साथ में हाइड्रोजन को मिला लिया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, उसी तरह से गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन को हासिल करना, वो भी क्या होती है, रिडक्शन होती है। रेड लिखा ना, तो दोनों को साथ में हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं दोनों को। रेड माने रिडक्शन, इसकी मीनिंग होती है रिडक्शन, और ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो कॉपर ऑक्साइड ने जो है इसने ऑक्सीजन दे दिया, किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। कॉपर ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन इसने किसको दिया, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया। और जब हाइड्रोजन ने मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लिया, यानी कि इसने खुद के साथ में ऑक्सीजन ऐड कर लिया, तो इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर ऑक्साइड की खुद हो गई है रिडक्शन। याद रखिए, जो भी कोई सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीजन दे देता है, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो शय किसी अनासर या मुरक्कब को ऑक्सीडाइज करती है, कैसे करती है, यानी कि उसको ऑक्सीजन दे देती है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। या अभी हमने देखा, अगर कोई शय दूसरी शय से हाइड्रोजन बाहर निकाल लेता है, उसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह से अगर कोई शय, यहां पे हमने देखा कॉपर ऑक्साइड CuO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो शय किसी मुरक्कब को रिड्यूस करता है। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने ऊपर देखा, ऊपर क्या था, ये था कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे बना था, हमारे पास था Cu प्लस H2O, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसने क्या किया, इसने कॉपर ऑक्साइड से क्या कर लिया, ऑक्सीजन छीन लिया। छीनने का मतलब
इसकी हो गई थी रिडक्शन। दैट मीन्स लेकिन रिडक्शन किसने की? हाइड्रोजन ने की। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। किस तरह रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि इसने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लिया, ठीक है। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से अगर कोई शाई दूसरी शाई को यहाँ से हाइड्रोजन दे देता है, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन था, मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन देने का मतलब है आपकी हो गई रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन किसने की? मैंने की। तो मैं आपके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हूं और आप मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आपने मुझसे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में अगर हमें बोलना हो, शॉर्ट में बताते हैं, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। जिसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन, वो एक्ट करता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऊपर की मिसाल में समझते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं। यहां पे देख लो, कॉपर की क्या हो गई है? सॉरी, कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई है? रिडक्शन। इसकी रिडक्शन हो गई। और हमने अभी देखा जिसकी रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शॉर्ट में बताते हैं। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिए, शॉर्ट में रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ तरीकों से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हम बोलते हैं रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।